हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आते हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के 4th वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे क्या चीज़ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनीज होती क्या है। गवर्नमेंट कंपनीज वो होती है बेटा जिसमें 51% पेड अप शेयर आर ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ठीक है बेटा, अगर किसी भी कंपनी के 51% शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। अगर बाय द वे वो 51% शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं, आपके पास है, ठीक है, हम लोग प्राइवेट्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अगर हमारे पास है तो कंपनी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, तो 51% शेयर जिसके पास होता है वो कंपनी उसकी होती है। अगर गवर्नमेंट के पास 51% पेड अप शेयर है तो गवर्नमेंट कंपनी है। सेकंड, और ये रूल और गवर्न कैसे होता है इसका बेटा, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। 1956 में कंपनी एक्ट आया था बेटा, उसके थ्रू ये क्या होता है बेटा, रूल और गवर्न होता है। अब एग्जाम्पल क्या है गवर्नमेंट कंपनी के, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, ठीक ना बेटा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, और देन उसके बाद हिंदुस्तान मशीन एंड टूल कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये सारे क्या चाहिए बेटा, आपके एग्जाम्पल हैं आपके गवर्नमेंट कंपनीज के। अब इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स जान लेते हैं। नंबर 1 फीचर्स, रजिस्टर्ड बाय द 1956 कंपनी एक्ट। सारे के सारे कंपनी क्या होते बेटा, कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड है। अब ओनरशिप, होली और पार्सली ओन्ड बाय गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। बेटा ये सारे कंपनी क्या चीज़ है, होली और पार्सली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती है। होली का मतलब टोटली, अगर 100% शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो होली हुआ वो, और पार्सली का मतलब क्या चीज़ है बेटा, इनविजिबल वे से, जैसे 51% शेयर रख लिया तो पार्सली ओन्ड बाय क्या हो जाएगा आपका ये गवर्नमेंट। मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट कौन देखता है, मैनेजमेंट ठीक ना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं बेटा वो देखते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है, रिक्रूट कौन करता है, सिंपल वे में गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स। मतलब 51% अगर गवर्नमेंट के पास शेयर है तो 51% मतलब गवर्नमेंट भी 0.5%, ठीक ना बेटा, और हाफ जो होंगे आपके जो शेयर होल्डर्स है 49% वाले, वो लोग मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं और वो एक कंपनी को मैनेज करते हैं। और इसकी एक बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने बिहाफ पे ही ये बाइंग एंड सेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अगर किसी प्राइवेट कंपनी से कर रही है तो अपने नाम से ही करेगा। जैसे अब ये सिक्योरिटी मार्केट में सेल करना है इसको, तो ये अपनी कंपनी का, जैसे क्या चीज़ है आपका सेल है, सेल अपनी सिक्योरिटी मार्केट में सेल करना चाहेगा तो क्या चीज़ है, सेल के नाम से ही सिक्योरिटी को सेल करेगा वो, ठीक है, अपने बिहाफ पे ही सारे काम करती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, ठीक ना, डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे रेलवे की अलग मिनिस्ट्री, सेल की अलग मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल की अलग मिनिस्ट्री, और ये क्या करते हैं बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और क्या चीज़ है, और ओवरऑल सुपरविजन ये खुद करते हैं अंडर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आता है बेटा फिनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक ना बेटा, ये क्या चीज़ है, फिनेंशियल फ्री है, जितने भी पैसे जितने भी रेवेन्यू इसके पास जनरेट होते हैं वो रेवेन्यू अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज कर सकती है। और इसके स्टाफ जो होते हैं बेटा वो भी वेल क्वालिफाइड, वेल ठीक ना बेटा एफिशिएंट स्टाफ होते हैं। क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट और रिन्यूमरेशन प्रोसेस जो होता है ये किसी के थ्रू नहीं आता है, ये गवर्नमेंट कंपनीज खुद अपना रिक्रूटमेंट करती है, खुद रिन्यूमरेशन करती है, और दैट्स व्हाई इसके स्टाफ जो होते हैं बेटा फुली एफिशिएंट स्टाफ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा इसके मेरिट्स पे। गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब एक
पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के थ्रू ये लोग आते हैं बेटा। तो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो होगा वही इसका सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्रूट करके। तो क्या चीज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एंजॉय करता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अब मतलब किसी का इंटरफेरेंस इसमें है ही नहीं, जो भी, ठीक ना बेटा। फिनेंशियल ऑटोनॉमी जब इसके पास है, एफिशिएंट स्टाफ इसके खुद के, मिनिस्टर कंट्रोल ये खुद का कर रही है, तो सिंपल सा क्या चीज़ है, डिसीजन लेने में कोई देरी नहीं होता है। मतलब आपको डिसीजन लेना, आपका मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, किसी और डिपार्टमेंट से, किसी और कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ये खुद का अपना डिसीजन लेती है और दैट्स व्हाई ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। स्टाफ अभी मैं बता चुका हूँ, एफिशिएंट स्टाफ होते हैं क्योंकि रिन्यूमरेशन, रिक्रूटमेंट ये खुद करती है, तो इसके स्टाफ क्या हो जाएंगे बेटा, एफिशिएंट स्टाफ को ही लेते हैं। कोलैबोरेशन, ये जब चाहे अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, किसी भी अदर गवर्नमेंट कंपनी से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक बेटा, ये था इसके मेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स देखते हैं। ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली, एक्चुअल में ये कंपनीज किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है और मिनिस्टर्स क्या होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के होते हैं, और दैट्स व्हाई क्या चीज़ है, ये पेपर में ही शो होता है कि ये आज़ादी से काम कर रहे, इनकी ऑटोनॉमी है, लेकिन एक्चुअल में इनको मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है बेटा। मिनिस्टर्स कंट्रोल करके रखते, अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जब मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है बेटा कोई एक मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स आपको पता है रूलिंग पार्टी के ही होते हैं बेटा, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं। अब वो क्या करेंगे बेटा, सिंपल वे में अपना इंटरफेरेंस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और जिससे क्या होता है, सिंपल वे में डिसीजन उनके मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब इसमें इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं रह गई। लास्ट, पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक ना बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनसे बंधी हुई होती है। रीज़न क्या चीज़ है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको, ठीक ना बेटा, रिक्रूटमेंट कौन करता है, उनका सिलेक्शन कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है, सिंपल वे में वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री करती है। और मिनिस्ट्री क्या होती है बेटा, गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। और दैट्स व्हाई क्या चीज़ है, ये गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव से पैक करके रखता है, अपने मन मुताबिक काम कराता है। दैट्स व्हाई ये इनके ग्रोथ और एक्सपेंशन जिस लेवल पे होना चाहिए, जिस लेवल पे प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है, उस लेवल पे गवर्नमेंट कंपनी का ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। आज के लिए बेटा इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।